मॉड्यूल नंबर 7 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर प्लेस एन ऑर्डर, हाउ वी प्लेस द ऑर्डर। प्लेस एन ऑर्डर इज अ एक्यूरेट ऑर्डर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजिंग द फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट जो आपके एक्सपेंसेस का सबसे मेजर चांस होता है। अगर आप एक्सपेंस देखें कि आपकी लेबर कॉस्ट है, आपकी इलेक्ट्रिक कॉस्ट है, आपकी अदर छोटी छोटी कॉस्ट है, आपका यूनिफॉर्म कॉस्ट है, आपका फूड स्टाफ फूड का कॉस्ट है, आपका स्टेशनरी की कॉस्ट है, आपकी डब्बों की कॉस्ट है, लेकिन सबसे बड़ा खर्चा होता है वो फूड कॉस्ट होता है। फूड कॉस्ट पहले हमारी 62 थी, फिर 58 आई, अब हम 56 57 पे स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन जो आइडियल फूड कॉस्ट है वो 35 प्लस होनी चाहिए, 30 31 32%। लेकिन अब जैसे ही हमारा वैल्यू ऑफ मनी कम हुई है, जब की कॉस्ट 55 50 से कम नहीं आ रही है। लेकिन इसके अंदर हम डब्बों की अगर कॉस्ट निकाल लें तो हम 50% है। इसके अंदर ड्रिंक की कॉस्ट भी होती है, ड्रिंक कॉस्ट 3.5%, डब्बों की कॉस्ट 3.5 4%, लेबर कॉस्ट, ऐसे जाके आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो इसका चंक है फूड कॉस्ट का, वो एफिलिएटेड हो रहा था प्लेस एंड ऑर्डर से। अगर आप एक्सेस ऑर्डरिंग कर देंगे तो ऑर्डरिंग बेसिकली जो आपकी इन्वेंटरी है वो आपका पैसा है, वो आपका फंड है, वो आपका फिनांस है, आपका कैश है, आपकी मनी है। जितना आपके पास स्टोर पड़ा है बेसिकली उतने पैसे पड़े हैं। अगर करोड़ रुपए का आपके वेयर हाउस में स्टोर पड़ा है तो आपका करोड़ रुपया वो पैसा है, आपका पैसा सर्कुलेट हो रहा है। जब आप स्टोर के अंदर मिनिमम स्टॉक मेंटेन करेंगे, देखेंगे एक दिन का स्टॉक करते हैं, फ्राइडे सैटरडे को अगर आप 2 दिन का स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास 2 दिन का, अगर आपका 1 करोड़ सेल है तो इसका मतलब 60 लाख का स्टोर आ रहा है। 60 लाख का 60 लाख का स्टोर आ रहा है स्टोर के अंदर। अगर आपका सेल है 5 लाख रुपए तो उसको 60 से जरूर दे दें, यानी 5 लाख के अंदर 3 लाख रुपया आपका इन्वेंट्री मैनेज के अंदर सर्कुलेट होता है। फिर जाके एंड पे प्रॉफिट बनता है, वो मैं पीएनएल गाइड को आपके अंदर समझाऊंगा। इसके अंदर रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर जो डिसीजन करते हैं कि आपका स्टोर का और कैसे ऑर्डर होना है और कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल होनी है, इसमें बफर होता है। अगर आप आपका एक दिन का स्टोर ऑर्डर कर रहे हैं तो उससे 0.5% आपका बफर होना चाहिए, यानी 3 दिन का बफर 0.5 समथिंग आप कर लेंगे। 0.5 आपने बफर रखना है, जितना आपका डेली यूज हो रहा है। डेली यूज आपको मंथली यूज से आपको 30 पे सीन करेंगे, 31 पे तो निकल आएगा, तो उसका 0.5% आपने ज्यादा रखना होता है। इसको क्या बोलते हैं? बफर। इसको क्या बोलते हैं? However, the situation can result the immediate need for the items. If you run low an item, cannot wait for the regular delivery, you can. अच्छा, sometime आप रिमोट स्टोर है, रिमोट स्टोर में ये होता है कि आपको 3 दिन का बफर रखना होता है कि बारिश होगी, हुरिकेन आ गया, या आपका इंसिडेंट हो गया, या स्ट्राइक होगी, पेस्टल कहीं पे भी इम्प्लीमेंट हो गए, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल सिचुएशन, तो आपको 3 दिन का बाहर के स्टोर में एटलीस्ट बफर रखना है। जो आपके इन स्टोर है, ठीक है, जैसे कोरोना के अंदर आपके रेस्टोरेंट बंद हो गए थे तो आपको सप्लाईज के बड़े इश्यूज थे, बाहर के शहर से गाड़ी आना, उसका एक टाइम था, वो लेट हो सकता है, तो आरजीएम डिसाइड करता है। इसमें देखिए फिर मैं करता हूँ मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम, लीड टाइम, स्टोर ऑर्डरिंग कब कैसे होना, उसके शेड्यूल बने होते हैं। इतनी दिन ये आपका तो कोल्ड ड्राई एक ही वक्त में हो जाता है ना, आपका लोकल वेयर हाउस है। जो बाहर के शहरों से आना है, जैसे कि एनएट से सामान आना है, या आपका हमारे जो वेंडर्स है, जैसे हमारा सेब्रेसो हो गया, या केनेट से हमारा सामान आता है, या हमारा आईआरसी से रेला चीज आ रही, तो उसका वेयर उसका अपना जो है ना वो स्टोर ऑर्डरिंग मॉड्यूल होगा। आपके स्टोर लेवल पे आपका अपना स्टोर मॉड्यूल है, ठीक है जी। वी आर कवरिंग अप हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर। तो प्लेस एन ऑर्डर इन अर्जेंसी विद द वेंडर, और वेंडर के साथ भी लोकल कुछ चीज़ें भी आ रही होती हैं, जैसे सब्जी वाले को आपको ऑर्डर करना पड़ता है, ईद से बड़ा दिन दिहाड़ा आ गया, उसको आपको फैक्टर्स को अपनी प्रोजेक्शन के अंदर स्टोर बनाते हुए मॉनिटर करना पड़ता है via effective inventory manager, via effective inventory manager. As a shift leader, you may ask to place an order with the RGM. RGM से डिस्कस करके टीम ऑफ 2 बन के आप ऑर्डर करते हैं। When you place an order, communicate the all required information. उसमें आपका यूनिट ऑफ मेजर सही होना चाहिए, आपकी चीज़ें सही होनी चाहिए, चीज़ों के नाम सही होनी चाहिए, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके स्टोर की डिलीवरी ऐसे आनी चाहिए कि आपको थॉइंग का टाइम मिल जाए। चीज़ को आपको 12 घंटे थॉ करना है, एज पर जो हमारे पास चीज़ आती थी उसका 72 घंटे थॉइंग टाइम था। हम उसको 3 दिन पहले थॉइंग करते थे, लेकिन अभी उन्होंने मैकेनिज्म चेंज कर दिया। यहाँ पे जो चीज़ है हमारे पास ये 12 घंटे बाद टेबल टू यूज़ हो जाती है। अगर आपके फ्रेंच लॉफ आ रहे हैं, गार्लिक ब्रेड फ्यूचर में अगर आप शुरू कर लेते हैं तो उसको 12 घंटे थॉइंग करना होता है। जो आपकी सॉस है उसको आपने 4 घंटे पहले रिटार्ड करना है। ये ना आपके पीछे सॉस खत्म है, रिटार्डिंग का टाइम ना प्रोडक्ट हिट होती है इससे। अगर आपकी डो है, डो को अगर आपका होल्ड टाइम ठीक नहीं है, जो पीछे मैंने प्रोडक्ट के अंदर पढ़ाया था, उसको एक होल्डिंग टाइम होता है। जब हम चीज़ों को एक्यूरेट करें, मैं इंटरनेशनल स्टडी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी चीज़ों की प्रोडक्ट क्वालिटी और डायनेमिक प्रोडक्ट क्वालिटी सर्व होगी, ठीक है।
और जैसे मैंने डो का बताया कि पिछले दिनों में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हमने क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को बताया, वो इम्प्रूव कर लेंगे। एंटर द ऑर्डर एंड कंप्यूटर एंड सेंड इट इलेक्ट्रॉनिकली। अब आप देखें, जब हम ऑर्डर करते थे तो उस वक्त व्हाट्सएप नहीं होता था, हम ईमेल के थ्रू करते थे। आपके पास दोनों ही चॉइस है, ईमेल करके उसको व्हाट्सएप भी करते हैं, ड्यूल कम्युनिकेशन। और लॉग बुक भी यूज़ किया करें रेस्टोरेंट में। किसने लगाई है अपने रेस्टोरेंट में लॉग बुक? रात को एक बाकियों ने क्यों नहीं लगाई? अपने रेस्टोरेंट में एक लॉग बुक रजिस्टर लगा दें कि अपना मैसेज सुबह वाला मैनेजर पढ़े। देखिए, कभी व्हाट्सएप भी बंद हो सकता है, कभी नेट नहीं चल रहा है, आपका बैलेंस खत्म हो सकता है, जो एक इंसिडेंट की वजह से एक बंदा इस पर जो है वो नकॉटेबल हुआ, उसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए फिर वो उसको जॉब भी छोड़ गया। रीज़न ये कि